एक बार बोलिए, पहला मिजोरम के बाद, त्रिपुरा के बाद, बंगाल के बाद, झारखंड के बाद, छत्तीसगढ़ के बाद, मध्य प्रदेश के बाद, राजस्थान के बाद। याद रहेगा। भारत का सबसे पुराना नाम है आर्यावर्त, ठीक है, क्योंकि जो भारत का इतिहास है वो सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू होता है, इंडस वैली से। और इंडस वैली जब एंड हो गई उसके बाद दूसरी सभ्यता आई वैदिक। कौन सी सभ्यता? और वैदिक सभ्यता। दो प्राचीन सभ्यताएं हैं भारत में, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। जो दूसरी सभ्यता है वैदिक, जहां से हमारा इतिहास शुरू होता है, उस वैदिक सभ्यता में जो लोग रहते थे उन्हें आर्य कहते थे। क्या कहते थे? तो आर्यों के रहने का पुराना स्थान है हमारा भारत, इसलिए हमारे भारत का एक नाम मिलता है आर्यावर्त। आपको याद रखना, आर्यों का निवास स्थान होने के कारण हमारे देश का नाम क्या मिलता है? आर्यावर्त। एक नाम बुद्ध का समय आया तो एक नाम मिलता है जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप या जम्बू द्वीपे, ये बौद्ध काल में जब गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी का समय था, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, उस समय हमारे देश का नाम जम्बू द्वीप के रूप में भी जाना गया। इसके अलावा जो आप देखते हैं तीन नाम कॉमन है, इंडिया 1, भारत 2 और हिंदुस्तान 3। तो तीनों के पीछे कुछ ना कुछ छोटे मोटे तर्क होते हैं। जैसे भारत के पीछे कई तर्क है, जिसमें सबसे ज्यादा ये माना जाता है कि हमारे प्राचीन समय में हमारे यहाँ राजा दुष्यंत थे, राजा दुष्यंत और रानी शकुंतला। राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे राजा भरत। कौन थे? राजा भरत। और राजा भरत के नाम पर हमारे देश का नाम क्या पड़ गया? भारत पड़ गया। इन तीनों से आपको एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, मगर जो दो नाम है उनसे आएगा। एक हमारे देश का नाम है इंडिया और एक हमारे देश का नाम है हिंदुस्तान। इंडिया और हिंदुस्तान। इंडिया नाम के लिए क्वेश्चन बनाएगा, इंडिया नाम आपको किसने दिया? आप बोलेंगे यूनानियों ने दिया है। किसने दिया है? तो ये लिख देते हैं, इंडिया नाम यूनानियों ने दिया है। यूनानियों ने दिया है। यदि आप विश्व के भूगोल में आप पढ़ ही रहे हैं, भूमध्य सागर, ये भूमध्य सागर है, यहाँ पर एक देश है यूनान। कौन सा देश है? यूनान। ग्रीस इसका नया नाम है, एथेंस इसकी राजधानी है। ये लोग, अब एक नदी देख लीजिए सभी लोग, इससे काम पढ़ना है आपको। ये सिंधु नदी है, ये सिंधु नदी दिख रही है सबको। ये सिंधु यहाँ से निकली, ये गई भारत में, इसके बाद ये इधर से इधर आ गई, ठीक है। इतना आपने देख लिया। अब मैं आपको पीछे एक लकीर बना के दे रहा हूँ। ये मैंने जो पीछे वाली लाइन है, ये पाकिस्तान की बॉर्डर है। मेरा हाथ चल रहा है, आपको दिख रहा है, ये हाथ के पास में मेरा हाथ पाकिस्तान पे चल रहा है। ये हमारा पड़ोसी है पाकिस्तान। पाकिस्तान कब बना? 1947 में, ठीक है ना। उसके पहले तो नहीं था, उसके पहले इंडिया यहां तक आता था, ठीक है। और पाकिस्तान के पीछे है अफगानिस्तान। कौन है? अफगानिस्तान। पाकिस्तान के ठीक पीछे ये अफगानिस्तान है। आगे देखिए, अब देखिए, यहां से मैं एक पर्वत बना रहा हूं, आपको मालूम हिमालय पर्वत है। ये पूरा पर्वत कौन सा? हिमालय। जैसे मेरा हाथ रखा हुआ है, ऐसे पूरा यहां से लेकर यहां तक ये पूरा हाथ चल रहा है मेरा। ये नॉर्थ से लेकर ईस्ट तक, ये देखिए हाथ से लगभग 2400 किलोमीटर लंबा, 2400 किलोमीटर लंबा दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है हिमालय। कौन सा है? देखिए यहां से हिमालय, जैसे मेरा हाथ रखा है वैसे हिमालय हो गया। मतलब यहां से लेकर यहां तक एक दीवार खड़ी है, एक दीवार खड़ी है। मतलब भारत में इधर से कोई आएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। मतलब ये ऊंचा स्थान है तो इधर से आने का रास्ता बंद है, ठीक है। हमारे ऊपर हिमालय के पीछे इधर कौन है? चीन है, ठीक है। तो भारत में किधर से आएगा? इधर देखिए तीन तरफ भारत में, ये तीन तरफ ब्लू कलर दिख रहा है आपको। ये तीन तरफ जो ब्लू कलर दिख रहा है ये पानी है, ठीक है। या तो नीचे से आएगा तो जल मार्ग से आएगा, पानी से आएगा, ठीक है ना, पानी के जहाज से। और यदि ऊपर से आएगा, देखिए मेरा हाथ इस जगह से आएगा तो यहां से यहां तक तो दीवार खड़ी हुई है, यानी गेट लगा हुआ है, ठीक है। तो इतनी जगह से आएगा वो, इतनी जगह से। दोनों हाथ देख रहे हैं मेरा। जो भी भारत में पुराने समय में आएगा, चाहे वो व्यापारी हो, भारत पर कोई आक्रमणकारी हो, चाहे वो सिकंदर हो या कोई और हो, वो इसी रास्ते से आएगा, इधर से आएगा, मेरे हाथ की तरफ से इसी रास्ते से आएगा। और ये रास्ता भारत का पुराना रास्ता है। इसको नॉर्थ ईस्ट का, नॉर्थ वेस्ट का, उत्तर पश्चिम का स्थलीय मार्ग बोलते हैं। काबुल होते हुए आएगा। अब देखिए यहां से जब आएगा तो रास्ते में ये नदी पड़ेगी सिंधु। कौन सी नदी है? सिंधु। तो रास्ते में उसको सिंधु नदी पड़ेगी और सिंधु नदी के इस पार आएगा तो भारत लगेगा। तो सिंधु नदी, कहने का मतलब यह है कि सिंधु नदी हमारी पहचान बन गई। हमारी पहचान बन गई मतलब भारत जाना है तो भैया काबुल के रास्ते चले जाओ और आगे जाकर एक बड़ी सी नदी आएगी सिंधु, सिंधु को पार करोगे यानी भारत पहुंच गए। तो सिंधु नदी से हमारी जियोग्राफिकल लोकेशन बताई जाने लगी और इस सिंधु की वजह से ही हमको हिंदुस्तान नाम मिल गया और इस सिंधु नदी की वजह से हमको इंडिया नाम मिल गया। क्योंकि जो यूनानी लोग थे, ये रोमवासी, जो रोम के निवासी थे, ये यूनानी लोग सिंधु नदी को रिवर इंडस बोलते थे। क्या बोलते थे? रिवर।
इंडस आपने पढ़ा होगा इंग्लिश में, जैसे आप पढ़ते हैं नर्मदा नदी, तो नर्मदा हिंदी में, इंग्लिश में रिवर नर्मदा। गंगा नदी हिंदी में, इंग्लिश में रिवर गंगा। नाम तो चेंज नहीं होता, मगर जब आप क्वेश्चन में पढ़ते हो सिंधु घाटी सभ्यता, फिर वहां पर आप बोलते हो इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या बोलते हो? इंडस वैली सिविल। सिंधु मतलब इंडस, तो सिंधु का यूनानी नाम क्या है? इंडस। क्या है? और इस इंडस से आपको क्या नाम मिल गया? इंडिया। क्या नाम मिला? क्वेश्चन सिर्फ इतना आएगा, इंडिया नाम किसने दिया? आप बोलेंगे यूनानियों ने। किसने दिया है? और दूसरी बात है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान में भी यही कॉन्सेप्ट है। देखिए पाकिस्तान के पीछे अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के पीछे कंट्री देखेंगे वर्ल्ड के मैप पे, ईरान है। कौन है? ईरान का मैंने अभी थोड़ी देर पहले पर्शिया बताया था पुराना नाम। अब इधर से ईरान के लोग आ रहे हैं, तो ईरान के लोग आएंगे तो ईरानी लोगों का उच्चारण जो प्रोनाउंसिएशन था वो ऐसा था कि वो सा नहीं बोल पाते थे, तो सा नहीं निकलता था उनके मुंह से, सा की जगह हा निकलता था, तो वो सिंधु नदी को हिंदू नदी बोलते थे। क्या बोलते थे? हिंदू नदी। तो हिंदू नदी बोलते बोलते ये हिंदू नदी है इनके लिए, और हिंदू नदी के इस पार का जो स्थान है वो हिंदुस्तान के नाम से जाना जाएगा। मतलब हिंदुस्तान नाम हमको ईरानियों ने दिया है। किसने दिया है? नाम भारत के बता दिया है, राजा भरत के नाम पर, राजा भरत के नाम पर भारत नाम पड़ा है, और इंडिया नाम यूनानियों ने दिया है, जबकि हिंदुस्तान नाम किसने दिया है? ईरानियों ने। अब बात करते हैं भारत कहाँ है। भारत का एड्रेस दीजिए। तो भारत वहीं होगा जहां सारी दुनिया है। ये पृथ्वी है, अर्थ है, अर्थ पे ही भारत होगा। ठीक है, अब देखिए ये पृथ्वी बनाई आपके सामने बोर्ड पे, देखिए ये 0 डिग्री की लाइन है, 0 डिग्री की कीर्ति बोर्ड पे 0 डिग्री की लाइन है। इसको विषुवत लाइन बोलते हैं। कौन सी लाइन बोलते हैं? विषुवत मतलब इक्वेटर लाइन है। ध्यान से देखो, इस इक्वेटर के ऊपर आधी पृथ्वी दिख रही है आपको, इसके नीचे आधी दिख रही है, इसको आप बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध। क्या बोलेंगे? ये दक्षिणी गोलार्ध है, साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो भारत आपको याद रखना, भारत इधर नहीं आता है, भारत नॉर्थ हेमिस्फीयर में आता है, भारत उत्तरी गोलार्ध में आता है। जल्दी से बोर्ड पे एक दूसरी पृथ्वी देखिए, एक और बनाई है। ये 0 डिग्री की खड़ी वाली लाइन है। खड़ी वाली लाइन को देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं, और आड़ी वाली को लैटिट्यूड। तो 0 डिग्री का लैटिट्यूड था जिसको आपने इक्वेटर लाइन बोला था, और ये 0 डिग्री का लॉन्गिट्यूड से। भारत इधर नहीं है, भारत इधर है, याद रखेंगे। इधर पूछेगा इधर कौन सी साइड है? ये वेस्ट, वेस्ट में नहीं है भारत, किधर है? ईस्ट में। और इधर बोलेंगे साउथ में नहीं है, किधर है? नॉर्थ में। अब आपको समझ में आ गया होगा, ये मैंने 4 बॉक्स बना दिए। आप बता दो भारत किस में आएगा? 1 2 3 4। वेरी गुड। किस में आएगा? 2 में। मतलब इस लाइन के ऊपर चाहिए, नॉर्थ में चाहिए, और इस लाइन के ईस्ट में चाहिए, तो ये वाला बॉक्स बन गया। तो भारत है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, याद रखेंगे, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। अब देखिए, अब भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध तो बहुत बड़ा है, भारत इसमें कहाँ है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में कहाँ है? तो यहां से ये भारत को देखना है, तो ये भारत का चित्र बना देते हैं। सबसे पहले ये भारत बनाया, ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में कहां पर है? उसके लिए आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइन का सहारा लेना पड़ेगा। किसी भी देश की 2 स्थिति होती है, लोकेशन। एक को बोलते हैं जियोग्राफिकल लोकेशन, और एक को बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल लोकेशन। जियोग्राफिकल मतलब भौगोलिक, भौगोलिक रूप से आप बोलेंगे इंडिया कहाँ है, आखिर इंडिया है कहाँ दुनिया में? तो आप बोल सकते हैं इंडिया हिंद महासागर के ऊपर है, आप बोल सकते हैं इंडिया हिमालय के दक्षिण में है, आप बोल सकते हैं इंडिया किसी महासागर, किसी महाद्वीप, किसी पर्वत का जब आप लोकेशन लेके अपना एड्रेस देते हैं तो ये जियोग्राफिकल एड्रेस होता है। मगर आपको परफेक्ट एड्रेस देना है कि आखिर वास्तव में इंडिया है कहाँ, तो आप बोलेंगे एस्ट्रोनॉमिकल लोकेशन। कौन सी लोकेशन? और एस्ट्रोनॉमिकल लोकेशन हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से देंगे, बिना उसके नहीं दे पाएंगे। तो एक लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बना रहे हैं आपके सामने। ये देखिए, ये पृथ्वी बनाई, और ये 0 डिग्री का। ध्यान से देखना, जिसने वर्ड जियोग्राफी में नहीं सुना अभी सिर्फ इतना सुनेंगे कि ये आड़ी वाली रेखा, ये 1, ये 2, ये 3 4 5 6, ऐसे करते करते ऊपर 90 रेखाएं हैं। 90 रेखाएं ये लैटिट्यूड से, अक्षांश रेखा हैं। और आपको हम दक्षिण की बात तो कर ही नहीं रहे हैं, हम कर रहे हैं नॉर्थ की बात। तो ये भारत कैसा है? ये रहा भारत, ये आपके सामने मैंने भारत बना दिया। और ये भारत, यहाँ जो भारत का निचला सिरा दिख रहा है आपको, कन्याकुमारी, ठीक है ना, ये यहां से 8 डिग्री 4 मिनट का उत्तरी अक्षांश निकलेगा। जरा देखिए, 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री कितने मिनट? 4 मिनट उत्तरी अक्षांश यहां से निकला। अब आगे देखिए, इसके ऊपर निकलेगा 9 डिग्री, 10 डिग्री, 20, 30, 35, और लास्ट में निकलेगा 37 डिग्री 6 मिनट का उत्तरी अक्षांश। तो ये दोनों डिजिट आपको याद रखना पड़ेगी। 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री
6 मिनट। ये भारत का आपने लेटिट्यूडनल आपने पोजीशन दिखा दिया। अब आप लॉन्गिट्यूड में दिखाएंगे। ये रहा 0 डिग्री का लॉन्गिट्यूड, मान लीजिए इसको, देखिए नंबर कैसे चलेगा, 1 2 ऐसा चलेगा। तो यहां से गुजरात से टच होता हुआ निकलेगा 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट का ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। कोई भी इसको पश्चिमी मत बोल देना, पूर्वी देशांतर है, ठीक है। और इसके बाद आगे चलेंगे 69 90 और ये लास्ट में जाएगा 97 डिग्री, 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट का ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। अब देखिए यहां पर बोलना है भारत 8 डिग्री 4 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट से कहां तक, 37 डिग्री 6 मिनट। फिर से बोलिए, ये दोनों में क्या लगाएंगे आप, नॉर्थ लैटिट्यूड, क्या लगाएंगे, नॉर्थ, ठीक है ना, उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। और इन दोनों में आप लगाएंगे ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, पूर्वी देशांतर, क्या बोलेंगे, पूर्वी देशांतर, ये लिख देते हैं पूर्वी देशांतर। अब इन चारों डिजिट को आपको याद करना है हमें। चलिए एक बार जोर से बोलिए सभी लोग, 8 डिग्री से कहां तक, 37 डिग्री, और 68 डिग्री 7 मिनट कहां तक, 97 डिग्री 25, याद रहेगा, ठीक है। अब ये एक चीज और देख लीजिए, ये पृथ्वी बनाई आपने और आपने अभी बोला कि सर ने 8 डिग्री से लिखाया और 37 तक लिखाया। आप देख लीजिए 8 से 37, तो बीच में एक रेखा जा रही, कर्क रेखा, कौन सी रेखा, 23.5 डिग्री की ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, भारत के बीच में से जा रही कर्क रेखा। और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से निकलेगी, कितने राज्यों से, चलिए शुरू हो जाइए नंबर 1 पे, एक के बाद एक 8 राज्य सीक्वेंस से जमाना है। नंबर 1 पे रखेंगे मिजोरम, कौन सा रखेंगे, मिजोरम, जो भी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। सेकंड नंबर पे रखेंगे त्रिपुरा, कौन सा रखेंगे, इन दोनों का पेयर बना लेंगे, मिजोरम और त्रिपुरा, मिजोरम और त्रिपुरा, ये दो दो के पेयर में याद करेंगे। ये लिख दिया मैंने मित्र, मित्र मतलब मी से मिजोरम और त्रा से त्रिपुरा। इसके बाद ये बांग्लादेश आ गया, इससे आपको मतलब नहीं है। फिर से इंडिया आएगा तो बंगाल आएगा, कौन सी जगह आएगी, बंगाल। देखिए ग्रीन कलर का दिख रहा है ये बंगाल है, ठीक है, और ये व्हाइट कलर का जो दिख रहा है ये बांग्लादेश है। ये बांग्लादेश किसी समय में, इस बांग्लादेश का नाम था पूर्वी पाकिस्तान, क्या नाम था, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो पाकिस्तान दो तरफ था। ये जो आपको पूरा क्षेत्र बताया था अभी हमने, ये पूरा हमारा हाथ चल रहा है, ये भी पाकिस्तान था, और ये जो व्हाइट कलर का इतना इतना देख रहे हैं ये भी पाकिस्तान था। तो इसको आप बोलते थे पाकिस्तान, और इसका नाम था पूर्वी पाकिस्तान, ईस्टर्न पाकिस्तान। 1971 में, 1971 में याद रखेंगे, ये देश अलग हो गया और पाकिस्तान से, पूर्वी पाकिस्तान से अब ये हो गया बांग्लादेश। कौन सा देश हो गया, तो अभी बांग्लादेश क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि याद रहे कि बांग्लादेश किसी जमाने में बंगाल में ही था। ये जो ग्रीन कलर का बंगाल है ये पूरा बंगाल ही था, हमने बंगाल तोड़कर ही उनको दिया था पूर्वी पाकिस्तान, ठीक है। अब ये 1971 से 1971 से ये बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश के बाद कौन सा स्टेट आएगा, बंगाल, कौन सा आएगा, और बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, ठीक है। और इसके बाद पेयर बनाएंगे झारखंड, बंगाल का पेयर बनाएंगे झारखंड, बंगाल का पेयर क्या बनाएंगे, झारखंड। ये हो गया 2, 4 हो गए। एक बार वापस से देखिए, पहला मिजोरम है, दूसरा त्रिपुरा, मिजोरम के बाद त्रिपुरा, उसके बाद बंगाल और झारखंड, बंगाल और, जिसको याद करने के लिए इसको याद रख सकते हैं मित्र के नाम से, पहला मी मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, इसको बीबी के नाम से याद रख सकते हैं, बीबी, बी से बंगाल, बी से बिहार, मगर बिहार नहीं है, अब बिहार से कट के कौन सा राज्य बन गया है, झारखंड। ये हो गया आपको। अब चलेंगे आप यहां पर, पहले छत्तीसगढ़ आएगा, फिर मध्य प्रदेश आएगा। तो आप बोलेंगे पहले हमारा छोटा भाई यानी छत्तीसगढ़, और फिर हमारा नंबर आएगा यानी मध्य प्रदेश, और आखिरी में जरा सी, एकदम कुछ जरा सी लकीर आपको दिखेगी यहां पर राजस्थान में, और लास्ट आ जाएगा गुजरात। तो दो दो के 4 पेयर हो गए, पहला पेयर मिजोरम और त्रिपुरा, दूसरे पेयर में बंगाल और झारखंड, बंगाल और, तीसरे में हम दोनों भाई, पहले हमारा भाई छत्तीसगढ़, उसके बाद मध्य, और फिर राजस्थान होते हुए लास्ट में गुजरात। हो गए 8 राज्य याद आपको। और ये आपने ईस्ट टू वेस्ट करे हैं, कई बार पीएससी में जमाने को आता है कि ईस्ट टू वेस्ट जमाइए, वेस्ट टू ईस्ट। एक बार बोलिए, पहला मिजोरम के बाद त्रिपुरा के बाद बंगाल के बाद झारखंड के बाद छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान के बाद, याद रहेगा। अपोजिट आइए, पहला गुजरात के बाद राजस्थान के बाद एमपी के बाद, उसके बाद झारखंड के बाद बंगाल के बाद त्रिपुरा के बाद
कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से निकलती है। कोई बताए मध्य प्रदेश के कितने जिलों से निकाली? हमने एमपी में बताया था, मध्य प्रदेश के सारे 14 जिले याद हैं, वहां आपको 14 जिले याद होगा एमपी में, यहां आपको 8 राज्य याद होगा। दोनों चीजों को याद रखेंगे। इसमें आप देखिए बोर्ड पे, यदि बोलता है सबसे ज्यादा लेंथ एमपी में दिख रही है इसकी, कर्क रेखा की सबसे ज्यादा लंबाई कहां पर है? एमपी में, याद रखेंगे। और सबसे कम राजस्थान, सबसे कम, ये कर्क रेखा के बारे में हो गया। आगे चलिए, ये बता दिया आपने, भारत की अक्षांशीय स्थिति बता दी, और कर्क रेखा 23.5 डिग्री की आपने बता दी, 23.5 की 8 राज्यों से निकलती है। अब बात करेंगे भारत की कुल क्षेत्रफल कितना है। भारत का क्षेत्रफल आपको सभी को हिंदी में याद करना है, 3287,263। 3287,200, इसको फोन नंबर टाइप में लिखे ना, इसको याद करें, अभी के अभी पूरा सेव करें, अपने अंदर समाहित करें इसको हमेशा के लिए। बोलिए 3287,263, बोलिए। इंग्लिश मीडियम वाला भी ऐसे बोलेगा 3287,200, फिर से बोलिए 3287, और घर जाके देख लेगा 63 मतलब क्या होता है, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम आए इंग्लिश मीडियम को। तो ये भारत का टोटल एरिया है। इसके बाद किलोमीटर स्क्वायर लगाना है। किसी का भी एरिया बताते हैं तो किलोमीटर स्क्वायर लगाकर ही बताना है, ठीक है। भारत का एरिया एक बार मिटा देते हैं, बोलना जरा एरिया क्या है? 3287,263, याद रहेगा। इसके बाद चलें, ये पूरी दुनिया के 2.43% पर है। पूरी दुनिया के कितने परसेंट पर? अब कोई भी स्टूडेंट इसको यदि समझेगा 2 पॉइंट के बाद तो कुछ भी चलेगा, 43, 42, 41, ये लास्ट तक याद होना चाहिए। 2.43 ऑप्शन पास के देगा, ठीक है ना। वर्ल्ड का जितना एरिया है दुनिया का, दुनिया के 2.43% क्षेत्रफल पर कौन सा देश है? हमारा भारत। और जिसको याद नहीं हो रहा हो, ऐसे भी याद कर सकते हैं, संविधान का आर्टिकल 243 पंचायत से संबंधित है। काय से संबंधित है? पंचायत और नगर निगम का आर्टिकल कौन सा है? 240। बस, तो जब भारत का एरिया है तो पंचायत का आर्टिकल लगा देना, 2.43%, क्लियर। और भारत एरिया के मामले में 7वां बड़ा देश है। दुनिया का 7वां बड़ा देश कौन है? भारत। भारत एरिया में, भारत का एरिया कितना बताया? 3287,200, और ये भारत एरिया में 7वें नंबर पर है। सबसे नंबर 1 पर रूस है। सबसे नंबर 1 पर कौन है? रूस। रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है। कोई बताएगा? मैंने विश्व में बता दिया। यूरोप में रखेंगे या एशिया में रखेंगे? वेरी गुड, यूरोप में माने तो रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश यूरोप में है। उसके बाद आपको याद रखना है कनाडा। कौन सा याद रखना है? कनाडा। कनाडा के बाद कौन सा याद रखना है? अमेरिका। और अमेरिका के बाद याद रखना है चीन। चीन के बाद याद रखना है ब्राजील। ब्राजील। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद इंडिया। ये 7 देश हैं दुनिया के नक्शे पे, हम देख चुके हैं सारे देश। ये रसिया आपको ऊपर साइबेरिया और यूरेशिया बता दिया सारा, तो इसको याद करिए। रसिया, दूसरा कौन सा है? कनाडा, तीसरा कौन सा है? अमेरिका, चौथा कौन सा है? चीन, पांचवा कौन सा है? ब्राजील, छठा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, और 7वां कौन सा है? इंडिया के बाद 8वां पूछेगा तो अर्जेंटीना है। कौन सा है? और ये दुनिया के 8 बड़े देश है। कल क्लास में पूछेंगे आपसे, ठीक है ना। अभी भारत का क्षेत्रफल के मामले में कौन से नंबर पे आ गए आप? 7वें नंबर पर। 8वां देश पूछेगा तो कौन सा बताना है? अर्जेंटीना बताना, ठीक है। और भारत जनसंख्या में कौन से नंबर का देश है? दूसरा। आपको मालूम है चीन के बाद भारत का स्थान। पॉपुलेशन पढ़ेंगे तो पूरा पढ़ेंगे, अभी एरिया वाइज देखते हैं। आगे चलते हैं, आगे चलें। देखिए जरा ध्यान से भारत की तरफ देखिए। ये पॉइंट जा रहा है और ये पॉइंट पूरा ऐसे घूम के आ रहा है। मेरा पेन देखिए, ये पूरा घूम के यहां तक आ गया, ठीक है। ये ऊपर वाला जो भारत की बॉर्डर है इसको स्थलीय सीमा बोलेंगे, ठीक है, स्थलीय सीमा। और नीचे देखिए ये 3 तरफ पानी, देखो इधर भी पानी है, इधर भी पानी, और ये तीनों, इसको तटीय सीमा, कोस्टल लाइन बोलेंगे, या तटीय या जलीय सीमा बोलेंगे। तो ये दोनों आपको याद रखना है। भारत की जो स्थल वाली सीमा है, स्थलीय वाली ऊपर वाली जो सीमा है, ये 15,200 किलोमीटर है। और भारत की जो ये वाटर वाली तट रेखा दिख रही है, ये कोस्टल लाइन, ये 6,100 किलोमीटर है। वो पूछेगा जलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 6,100, और स्थलीय की लंबाई कितनी है? 15,200। ये सारी डिजिट लिखना नहीं है, सेव करना है, अभी याद करके अभी सेव करना है। 15 के आगे 200 लगाए, 6 के आगे क्या लगाए? 100। बोलेंगे 15,200, 6,100, बोलिए 15,200, 6,100। और भारत का क्षेत्रफल फिर से बोलिए 32,87,200,
वेरी गुड, आगे चलिए। अब देखिए ये जो 6100 किलोमीटर लंबी लाइन है वो कहां से शुरू होगी, देखना जरा ध्यान से। ये गुजरात से, अब ये ऐसे आ रही है और ऐसे ऐसे कर कर ये 6100 किलोमीटर जो लंबी लाइन है, इसमें 9 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 9 राज्य। मैं ये वाली बता रहा हूं, सिर्फ ये वाली। अभी मैं इधर पानी में नहीं जा रहा हूं, अंडमान निकोबार, ठीक है। चलिए 9 राज्य नंबर से एक के बाद एक देखते चलिए। ये गुजरात है, कौन सी जगह है? देखो गुजरात राज्य को ध्यान से देखो, दिख रहा है पीछे सबको डायग्राम। अब देखो ये गुजरात है, इसमें बीच में पानी गया, दिख रहा है आपको? ये अंदर अंदर, इसको कच्छ की खाड़ी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? चलो नीचे आओ। गुजरात में ये अंदर पानी गया, इसको खंभात की खाड़ी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ये देख लिया आपने, अंदर गया पानी, इसको छोड़िए। ये गुजरात एक कंप्लीट। फिर ग्रीन कलर का महाराष्ट्र है। ये गुजरात के नीचे कौन है? गुजरात के नीचे कौन है? महाराष्ट्र। अब ध्यान कैसे रखेंगे, महाराष्ट्र के नीचे बड़ा राज्य कर्नाटक। कौन है? कर्नाटक। मगर देखिए कर्नाटक येलो कलर का, इसको बीचों बीच एक छोटा सा गोला बना रही है, गोवा है। कौन है ये? मैं ऐसे पूछूंगा गोवा किन किन राज्यों को टच करता है, आप क्या क्या बताएंगे? महाराष्ट्र और तो फिर से बोलिए, पहला गुजरात रहेगा, दूसरा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गोवा, गोवा के बाद और आखिरी में आएगा केरल। आखिरी में केरल है। कौन है? 5 होगा इस तरफ से, गुजरात, गुजरात के नीचे महाराष्ट्र, फिर गोवा, कर्नाटक और केरल। अब इधर से 4, इधर 5 है और इधर 4 है। पूछेगा पश्चिम में कितने? 5। इनको बोलते हैं तटीय राज्य। कौन से राज्य? जो समुद्र तट से लगे हैं उनको कोस्टल स्टेट बोल रहे हैं। भारत के कुल 9 राज्य समुद्र तट रेखा से लगे हैं और इस समुद्र तट रेखा की लंबाई 6100 मीटर है। अब इधर चलिए, अब इसको कैसे याद करेंगे? नक्शे को देखिए, ये केरल रहेगा, आपको ऐसा जोड़ा बनाना है। केरल के सामने हमेशा तमिलनाडु आएगा। केरल के सामने कौन आएगा? फिर से देखिए, कर्नाटक के सामने आंध्र प्रदेश आएगा। कर्नाटक के सामने कौन आएगा? तो फिर से नीचे से आइए, पहले नंबर पर तमिलनाडु, कौन आएगा? उसके बाद आंध्र प्रदेश, कौन आएगा? और आखिरी में याद रखेंगे उड़ीसा और बंगाल। ये रहा उड़ीसा और ये रहा बंगाल। उड़ीसा और बंगाल। एक बार मेरे साथ, पहला, दूसरा, महाराष्ट्र के बाद, गोवा के बाद, कर्नाटक के बाद, उसके बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल। उड़ीसा और, याद रहेगा, एक बार बिना देखे बताइए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इधर से तमिलनाडु के ऊपर, आंध्र प्रदेश के ऊपर, उड़ीसा के ऊपर। एक बार कर्क रेखा के 8 राज्य, पहला मिजोरम, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा छत्तीसगढ़, छठा, सातवां, आठवां। वेरी गुड। भारत के 9 राज्य तट रेखा से लगे हैं। कितने राज्य? फिर से देखिए जरा ध्यान से बोर्ड पे, ये जो गुजरात बार बार ये कट लगा है, बड़ी बड़ी खाड़ी बनी है, इसकी वजह से गुजरात की तट रेखा, जो लाइन दिख रही, मेरा हाथ देखिए, लाइन दिख रही, इसको सीधा करूंगा तो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात है। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन है? नंबर 1 दे दिया गुजरात को। आगे चलिए, इधर आइए, इधर ये आंध्र प्रदेश है। देखिए आंध्र प्रदेश की लाइन सबको दिख रही, कितनी लंबी लाइन है, देखो यहां से यहां तक, ये आंध्र प्रदेश। दूसरी सबसे बड़ी लाइन आंध्र प्रदेश के पास है। वो पूछेगा गुजरात के बाद किस राज्य की तटीय रेखा सबसे लंबी है? आंध्र प्रदेश। फिर से चलिए, आगे चलिए, ये देखिए यहां पर ये गोवा की, मैं अंदाज से बोल दूंगा, सबसे छोटा कौन है? तट रेखा की सबसे ज्यादा लंबाई गुजरात में है, दूसरा स्थान आंध्र प्रदेश का है, मगर सबसे कम किसके पास है? इतना क्लियर सबको? ये तट रेखा की लंबाई कितनी है? 6000। अब ध्यान से देखना, ये देखो इधर जाओ, भारत से दूर ये पानी में मैंने बहुत सारे द्वीप बना दिए हैं। ये एक के नीचे एक लाइन दिख रही है, अंडमान निकोबार है। कौन सी जगह है? चलो इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर भी पानी में मैंने छोटे छोटे बहुत सारे द्वीप बना दिए इस तरफ पानी में, ठीक है। ये लक्षद्वीप है। कौन सी जगह है? देखिए बेटा, ये पानी है, नीचे 3 तरफ पानी है, 3 तरफ पानी है, इसीलिए नीचे वाले भारत को, जो भारत सिकुड़ता है नीचे, इसको पेनिसुलर इंडिया बोलते हैं, मतलब प्रायद्वीपीय भारत, क्योंकि जो 3 तरफ पानी से घिरा उसको प्रायद्वीप बोलते हैं। और ये नीचे नीचे का, मेरे हाथ के नीचे का भारत दिख रहा है आपको, ये क्या बन रहा है? एक प्रायद्वीप बन रहा है कि नहीं? तो इसको बोलेंगे प्रायद्वीपीय भारत। यहाँ 22 डिग्री का अक्षांश निकल के जाता है, 22 डिग्री के अक्षांश, ये निकल रहा है 23 के थोड़ा नीचे से 22 डिग्री का अक्षांश निकलता है। वहीं से भारत ऐसा सिकुड़ना शुरू कर देता है और सिकुड़ता चला जाता है नीचे की ओर। और नीचे पानी बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है जो पानी है, ये हिंद महासागर है। कौन सा महासागर है? आप बोलेंगे हिंद महासागर को 2 भाग में डिवाइड कर दिया, एक इस तरफ और एक इस तरफ, इसको बोलेंगे अरब सागर। क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे बंगाल की खाड़ी। कौन सी खाड़ी?
बे ऑफ बंगाल है और अरब सी है। क्लियर? मैं पूछूंगा अरब सी और बंगाल की खाड़ी किसका पार्ट है? आप बोलेंगे पार्ट ऑफ इंडियन ओशियन, हिंद महासागर के दोनों सागर भागे। चले आगे, तो अरब सागर में ये लक्षद्वीप है, ये लक्षद्वीप है, और इधर अंडमान निकोबार, सॉरी बंगाल की खाड़ी में कौन है? अंडमान निकोबार। इन दोनों को भी मिला लूं, इन दोनों को भी मिला लूं। देखे जरा, मैं जब इसकी लंबाई निकाल रहा हूं तो ये जो अंडमान है बेटा, अंडमान तो ऐसा गोल है, गोल है, द्वीप है ना, तो चारों तरफ तट मिलेगा कि नहीं उसको? चारों तरफ, तो इनकी तो तट रेखा बहुत सारी हो जाएगी क्योंकि इनके पास द्वीप बहुत है। ये अंडमान निकोबार, ये गुजरात, इसके अलावा और भी द्वीप हैं भारत में इधर उधर, ठीक है, चाहे वो इधर आपका डलहौजी पॉइंट हो, गंगा सागर द्वीप हो, खादिया बेट, आलिया बेट इधर द्वीप हो, दमन दीव हो, ठीक है ना। तो इन सब को, तो अब मैं क्या लिख रहा हूं ध्यान से देखना, यदि द्वीपों को मिला लूं, आइसलैंड को भी मिला लूं, तो ये तट रेखा बढ़कर 7516, इंपॉर्टेंट है, 7516.6 किलोमीटर हो जाती है। वो पूछेगा द्वीपों को मिलाकर भारत की कुल तटीय रेखा कितनी है? 7516, और भारत की नॉर्मल पूछेगा, भारत की जलीय सीमा या तट रेखा की लंबाई 6100, और भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15200, याद रहेगा। अब एक बात और सुनिए, सुनिए ध्यान से, यदि मैं इसको मिलाया हूं तो 7516 हो रहा है, ठीक है ना। अब इसमें ध्यान रखना मेरी बात को, ये अंडमान निकोबार है, ये एक केंद्र शासित प्रदेश है, क्लियर। ये लक्षद्वीप है, ये भी एक केंद्र शासित प्रदेश है, और जो अभी आपने 9 पढ़े हैं, ये 9 राज्य हैं। 9 क्या है? ये राज्य। यदि केंद्र शासित प्रदेशों को भी मिला लूंगा तो सबसे लंबी तट रेखा फिर गुजरात की नहीं बचेगी, आंसर आएगा अंडमान निकोबार। कौन आएगा? तो पूरे भारत में, फिर से पूरे भारत में, चाहे मैं यूनियन टेरिटरी मिला लूं और राज्य, पूरे भारत में सबसे लंबी तट रेखा आप बोलेंगे अंडमान के पास। किसके पास? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास। और यदि वो नहीं है ऑप्शन में तो आप राज्यों में किसका बोलेंगे? गुजरात के पास। क्लियर? क्लियर, याद रहेगा। तो ये भारत की कुल द्वीपों समेत हो गई 7516 किलोमीटर। अब देखिए, अब ध्यान से देखिए, भारत का एरिया तो आपने याद कर लिया। अरे एक बार बता दीजिए क्या है? 32 87 263। अब आपको 2 डिजिट और याद करना है। ये ऊपर ये वाला कॉर्नर, ये ऊपर से लेकर ये नीचे तक, ऊपर ये नॉर्थ से लेकर साउथ तक, यदि सीधी एक लाइन खींच दूं तो भारत 3214 किलोमीटर लंबा है। भारत, वो पूछेगा नॉर्थ टू साउथ, उत्तर से दक्षिण तक भारत की लंबाई, आप बोलेंगे 3214। आप इसको ऐसे याद कर लेना, 1 2 3 और पीछे लगा देना 4, याद हो जाएगा। उत्तर से दक्षिण भारत कितना लंबा है? 1 2 3 और लास्ट में लगा के 4, अपोजिट 1 2 3 4। और वो पूछेगा भारत पूर्व से पश्चिम, इधर से इधर, ये गुजरात से इधर जाइए, यहां तक चौड़ाई कितनी है? तो आप बोलेंगे 29 33। आपको ऐसे याद रखना है, 2 9 3 3। क्या याद रखना है? ये क्या है? दोनों 3 है, तो आप इसको कैसे बोलेंगे? ऐसे बोलेंगे ना, दोनों 3, दोनों 3। तो 2 9 3 2933, दोनों 3 3 और 1 2 3 4, दोनों 3 3 और 1 2 3 4। ये भारत की हो गई उत्तर से दक्षिण लंबाई, और ये भारत की हो गई पूर्व से पश्चिम चौड़ाई। क्लियर? लंबाई कितनी है? 3200, और चौड़ाई कितनी है? 29 33, या दोनों 3 3, दोनों 3 3। ये भी याद रहेगा। अब देखिए, भारत, पूरा भारत में 4 पॉइंट आपको याद रखना है। जैसे ये अभी जम्मू कश्मीर है, पुराना नक्शा है, जम्मू कश्मीर को डिवाइड करके लद्दाख बना दिया है। कल मैं लद्दाख वाला नक्शा लगा दूंगा। अभी तो इतना याद रखेंगे कि जम्मू कश्मीर सबसे ऊपर है नॉर्थ में, सबसे साउथ में नीचे जाएंगे तो तमिलनाडु है, तमिलनाडु का कन्याकुमारी है, ठीक है ना। आगे चलें, इधर जाएंगे तो गुजरात है, ये राज्य की बात कर रहे हैं। इधर जम्मू कश्मीर है, इधर तमिलनाडु है, इधर गुजरात है, और ईस्ट में ये जो राज्य है बेटा, ये अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा है? अब ये 4 राज्य बता दिए, उत्तर में जम्मू कश्मीर, नीचे तमिलनाडु, इधर गुजरात, इधर अरुणाचल प्रदेश। इन 4 राज्यों में एक एक पॉइंट याद रखना है। वो पूछेगा भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है? नॉर्थ पॉइंट, साउदर्न पॉइंट, ईस्टर्न पॉइंट और वेस्टर्न पॉइंट। तो आपको चारों याद रखना पड़ेगा। देख लीजिए ध्यान से, ये लिख देते हैं, भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल नाम है इसका, इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर में मिलेगा। भारत का उत्तरी बिंदु क्या है? इंदिरा कॉल। ये लिख दिया मैंने नॉर्थ पॉइंट। फिर देखिए वेस्ट पॉइंट में लिख रहे हैं भारत का वेस्ट पॉइंट गोरमोता, गोरमोता है गुजरात में, यह भारत का पश्चिमी बिंदु है। ईस्ट वाला याद रखेंगे किबिथू,
किबिथु है अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। पहले तीनों ध्यान से देखिए बोर्ड पे, पहले देखिए नॉर्थ बिंदु है, सबसे नॉर्थ पॉइंट है इंदिरा कॉल, बोलिए क्या है, इंदिरा कॉल, ये तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नॉर्थ का है। इधर गुजरात में भी जी लगेगा, गौर मोता में भी जी लगेगा, जी से जी पकड़ लेंगे, गुजरात में गौर है, गुजरात में गौर, ये पश्चिम वाला हो गया, ठीक है। ईस्ट वाला कठिन पड़ेगा, किबिथु, क्या बोलेंगे, किबिथु। ये तीनों ही एग्जाम में नहीं पूछेगा, एग्जाम में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आएगा, भारत का सबसे साउदर्न पॉइंट इंदिरा पॉइंट, कौन सा पॉइंट, इधर देखो ये साउदर्न पॉइंट बना रहा हूं, इंदिरा, इंदिरा पॉइंट। अब ध्यान से देखना, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट के दो नाम और, पार्सन्स पॉइंट और पिगमिलियन पॉइंट, पार्सन्स पॉइंट और पिगमिलियन पॉइंट, पार्सन्स पॉइंट और पिगमिलियन। अब ध्यान देना, इधर चलो मेरे पास, इधर आओ, ये इंदिरा पॉइंट है। अब देखो जब से आप भारत को साउथ में यहां देख रहे हैं, तमिलनाडु में नीचे, मगर जो इंदिरा पॉइंट है ये यहां नहीं है, ये मिलेगा इसमें अंडमान निकोबार में। ध्यान से देखना, अंडमान निकोबार के एकदम सबसे लास्ट में चले जाएंगे तो अंडमान का सबसे आखिरी द्वीप आएगा। अंडमान निकोबार का सबसे लास्ट वाले द्वीप का नाम है ग्रेट निकोबार, बोलिए क्या नाम है, मेरी उंगली रखिए, ठीक है, दिख रहा है आपको, ग्रेट निकोबार। इसी ग्रेट निकोबार पर एक जगह है इंदिरा पॉइंट, कौन सा पॉइंट, फिर से मैं पूछता हूं तीन तीन क्वेश्चन आपसे अलग अलग। भारत का साउदर्न पॉइंट क्या है, फिर दूसरा पूछता हूं, भारत का साउदर्न पॉइंट इंदिरा पॉइंट कहां पर आएगा, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आएगा। अब वो एमपीपीएससी में क्वेश्चन बनाएगा, अंडमान निकोबार में कहा, तो चार ऑप्शन देगा, ग्रेट निकोबार, बड़ा निकोबार, छोटा निकोबार, मध्य अंडमान, जो भी दे, आपको लगाना है ग्रेट निकोबार, क्या लगाना है, ग्रेट निकोबार, ये इंदिरा पॉइंट है। अब देखिए ध्यान से, इसको हम साउथ में क्यों मान रहे, देखो बेटा इधर, इधर देख के बताओ कि ये जो तमिलनाडु पे अभी आपने पढ़ा था 8 डिग्री 4 मिनट पढ़ा था, लैटिट्यूड वाली लाइन 8 डिग्री 4 मिनट, ये यहीं से निकल रहा है, कहां से, कन्याकुमारी से, मगर ये 8 से भी नीचे चला गया, कौन सी जगह, ये वाली जगह, तो ये यहां गया एकदम नीचे, आप लाइन मिलाना घर जाके, ये ऊपर है और ये नीचे है, ठीक है। तो ये किस पे गया, ये गया 6 डिग्री 4-5 मिनट, 6 डिग्री 4-5 मिनट पर क्या है, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा। अब जो आप पढ़ रहे थे इतनी देर से 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट पर बताना है आपको कन्याकुमारी, क्या बताना है, कन्याकुमारी कहाँ है, तमिलनाडु। भारत में भू आवेष्टित राज्य, भू आवेष्टित मतलब लैंडलॉक्ड, जो आपने वर्ल्ड में पढ़ा था, भू आवेष्टित 5 राज्य है, कितने राज्य हैं, ये रहा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश भू आवेष्टित राज्य। पहले तो डेफिनेशन, ऐसे राज्य, सुन लीजिए, ऐसे राज्य जो ना तो किसी समुद्र को स्पर्श करते हो, टच करते हो, जिनकी बॉर्डर, और ना ही किसी पड़ोसी देश की बॉर्डर को, पाकिस्तान चीन भी नहीं चाहिए, ऐसे राज्यों को स्थल रुद्र कहा जाता है या भू आवेष्टित कहा जाता है। तो ये मध्य प्रदेश पहला भू आवेष्टित हो गया, एक, आपको 5 निकालने हैं। मध्य प्रदेश के राइट में छत्तीसगढ़ है, ये भी किसी समुद्र या पड़ोसी को स्पर्श नहीं करता, एक छत्तीसगढ़ के ऊपर से मिलेगा झारखंड, एक छत्तीसगढ़ के नीचे तेलंगाना मिलेगा। आपको ऐसे याद रखना, सबसे पहले हमारा राज्य मध्य प्रदेश, उसके बाद हमारा भाई छत्तीसगढ़, एक भाई के ऊपर और एक भाई के नीचे, भाई के ऊपर से झारखंड और भाई के नीचे कौन है, तेलंगाना, 4 हो गए, लैंड लॉक्ड 4 हो गए, और 5वां दूर मिलेगा हरियाणा, कौन सा मिलेगा, भू आवेष्टित राज्य कितने हैं, 5, एक तो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के राइट में छत्तीसगढ़, उसके नीचे से कौन सा, तेलंगाना, ऊपर से कौन सा, झारखंड, और दूर से लाना है हरियाणा। ये 5 राज्य भू आवेष्टित राज्य होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। कर्क रेखा वाले आपको 8 राज्य याद हो गए, इसके बाद कर्क रेखा वाले 8 राज्य याद हुए, 9 राज्य तट रेखा वाले याद हो गए आपको, 5 राज्य लैंडलॉक्ड। आखिरी आपको याद रखना है भारत का मानक समय, टेस्ट में क्वेश्चन लगाया था मैंने 82.5, भारत इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वो पूछेगा भारत का मानक समय कौन सी रेखा है, इसमें अंदाज नहीं लग रहा है क्योंकि हाँ भारत ये रही, ये जा रही है, देखना भैया, भारत का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये जो लाइन खींची है यहां से हमारी सबकी घड़ी में टाइम निर्धारित होता है, हम सबकी घड़ी में 12 बजती है, चाहे हम गुजरात में हो या कलकत्ता में हो, सबके पास एक जैसा समय होता है, क्योंकि इस घड़ी से हमने डिसाइड किया। यदि इसको स्टैंडर्ड लाइन नहीं मानते तो इधर वालों का समय अलग होता घड़ी में और इधर वालों को अलग, क्योंकि भारत में यहाँ से लेकर यहाँ तक
जितने भी लॉन्गिट्यूड्स निकल रहे हैं, इन लॉन्गिट्यूड्स में आप कैलकुलेट करोगे तो भारत के इस किनारे से भारत के इस किनारे में लगभग 2 घंटे का अंतर आएगा, 2 घंटे का अंतर आएगा। इसीलिए हर देश को अपना स्टैंडर्ड टाइम बनाना पड़ता है। इसलिए भारत का स्टैंडर्ड टाइम है 82.5, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। पूछेगा भारत का मानक समय रेखा कौन सी है, 82.5 डिग्री का पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री का पूर्वी देशांतर। अब 5 राज्यों से ये भी निकलेगा, कितने राज्यों से, 5। एक यूपी से निकलेगा, एक एमपी से निकलेगा, यूपी एमपी आएगा तो छत्तीसगढ़ भी आएगा, एमपी छत्तीसगढ़, और आखिरी में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया, 1 मिनट पहले, भारत के 5 राज्य भू आविष्टित, कौन कौन से बताए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, एक ऊपर से नीचे से और एक, वेरी गुड। और अभी मैंने आपको बताया कि 5 राज्यों से निकलती है, एमपी यूपी सीजी और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये हो गए भारत के 5 राज्य जिनसे ये 82.5 डिग्री का स्टैंडर्ड टाइम निकलता है। वो पूछेगा 82.5 डिग्री की स्टैंडर्ड टाइम लाइन कितने राज्यों से निकलती है, 5। भारत के कर्क रेखा से कितने राज्य लगे हैं, 8, और भारत के तट रेखा से कितने लगे हैं, 9। तो अब देखते हैं भारत के कौन कौन से पड़ोसी हैं। पहला पड़ोसी, हमारा प्रिय पड़ोसी पाकिस्तान। कौन, पाकिस्तान। पाकिस्तान को ढूंढना है। पहले देखिए ध्यान से सभी लोग, ये लाइन में एक लाइन खींच रहा हूं, ये ब्लैक कलर की लाइन दिख गई, यहां से पाकिस्तान स्टार्ट होगा, ये पूरा पाकिस्तान है, ये पूरा पाकिस्तान। और यहां देखिए ये गुजरात है, ये गुजरात में यहां से समुद्र लग जाएगा, जहां तक समुद्र है वहां तक आपको पाकिस्तान की बॉर्डर। तो ये पूरा पाकिस्तान है। पाकिस्तान को कौन कौन से राज्य टच करेंगे, ये नक्शा पुराना है, ये जो डिजाइन दिख रहा है ये जम्मू कश्मीर है, और ये जो पीछे प्लेन दिख रहा है ये लद्दाख है। तो बताइए कौन कौन स्पर्श करेगा, पहले तो लद्दाख करेगा। पाकिस्तान की पीछे वाली बॉर्डर भी बना लीजिए, ये बना दी मैंने पीछे वाली बॉर्डर, ठीक है, ये मेरा पेन चल रहा है, ये पूरा पाकिस्तान है। अब पाकिस्तान को टच करने वाला पहला लद्दाख, उसके बाद जम्मू कश्मीर, लद्दाख के बाद जम्मू कश्मीर, उसके बाद पंजाब, उसके बाद कौन सा है, पंजाब के बाद राजस्थान, और राजस्थान के बाद गुजरात, राजस्थान के बाद गुजरात। बोलिए ये कौन है, लद्दाख, ये कौन है, और ये कौन है, पंजाब, पंजाब के बाद राजस्थान के बाद। ये पाकिस्तान के 5 राज्य स्पर्श करते हैं, इनमें सबसे ज्यादा सीमा रेखा राजस्थान के साथ लगी है। किसके साथ लगी है, ये याद रखेंगे। ये पाकिस्तान की एक बात हो गई। अब इधर आइए, चीन की बॉर्डर देखिए, चीन की बॉर्डर देखिए। इसके बाद थोड़ी देर बाद फिर एक लाइन खींचेंगे, सभी को दिख रही होगी 2 लाइनें ऊपर, दोनों लाइन के बीच में छोटा सा गैप अभी बचा है, ठीक है, उस गैप पे अभी बाद में बात करेंगे। अभी यहां से हम इस तरफ आ रहे हैं, ईस्ट में, इस तरफ आएंगे, ये मेरा हाथ चल रहा है, ये पूरा, ये मेरा हाथ चल रहा है, ये पूरा चीन है। कौन सा देश है ये, अब चीन हमारे इस तरफ है, आपको मालूम है। यहां देखिए, यहां पर एक लाइन खींचेंगे, अरुणाचल प्रदेश में ये एक लाइन खींच दी, दिख गई सबको, वहां से शुरू हो रहा है चीन और यहां तक आ रहा है। अब चीन को टच करने वाले कौन कौन है, नंबर 1 ये लद्दाख है। कौन है ये, लद्दाख के बाद हिमाचल प्रदेश है। कौन है, कैसे याद रखेंगे, इधर ये पंजाब था, उस तरफ पंजाब है, तो इस तरफ हिमाचल प्रदेश, ये हिमाचल प्रदेश 2 देश हो गए हैं। और तीसरा ये उत्तराखंड, कौन है ये उत्तराखंड बनाया है। पहले उत्तर प्रदेश में था तो पहले उत्तर प्रदेश लगता था, ठीक है, और ये उत्तराखंड में एरो निकाल रहा हूं, आपको एरो दिख रहे होंगे, 1 2 3 ये निकाल दिया मैंने। नंबर 1 पे लद्दाख, सेकंड पे हिमाचल, तीसरे पे उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद जो चित्र बना रहा हूं उसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, ये एक चित्र बनाया, ये देश नेपाल है। कौन सा देश है ये देखिए, ये सभी को दिख रहा है, ये व्हाइट कलर का, ये देश नेपाल है, लिख दिया नेपाल, आपको याद रहेगा नेपाल है। अब बताइए, ये येलो कलर का उत्तराखंड है। कौन है ये, मतलब उत्तराखंड के बाद ही नेपाल शुरू हो गया, सही बोल रहा हूं मैं। ये उत्तराखंड दिख रहा है आपको, उत्तराखंड के बाद कौन सा देश आ गया, नेपाल से हमको मतलब नहीं है, मगर जब नेपाल कंप्लीट हो जाएगा तो फिर से इंडिया आ जाएगा, और इंडिया का ये सिक्किम आ जाएगा। कौन सी जगह आ जाएगी, ये छोटा सा देश दिख गया आपको, सिक्किम गोल। अब ये सिक्किम देखो, मैंने इसका डिजाइन बना दिया, ये सिक्किम है और ये नेपाल है, ठीक है। अब ये सिक्किम है किस पर, जरा ध्यान से देखिए, ये पूरा एक बड़ा सा देश है, राज्य है पश्चिम बंगाल। ये मैंने जो डिजाइन में बनाया है उल्टा सीधा राज्य, ये है पश्चिम बंगाल। कौन सा राज्य है ये देखिए, ये जो पश्चिम बंगाल है इसी के सिर पे बैठा हुआ है, ठीक है ना, सिक्किम। तो लिख दिया पश्चिम बंगाल के ऊपर कौन बैठा है, सिक्किम। अब आपको और आगे चल रहे हैं, अब चीन के साथ आ रहे हैं। चीन के साथ पहला लद्दाख, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा उत्तराखंड। तीसरा कौन सा, उत्तराखंड के बाद याद आना चाहिए कि नेपाल आ गया है। अब हमको यहां से जंप करनी है, यहां से जंप करेंगे सीधे आएंगे सिक्किम पे। कहां आएंगे, सिक्किम में भी एरो लगा दूं, ये होगा 4।
अब सिक्किम के बाद फिर एक डिजाइन बना रहे हैं, फिर एक देश आ गया भूटान। कौन सा देश? अब फिर एक नया देश आ गया, फिर जंप लगाना है, फिर जंप लगाएंगे तो आएगा अरुणाचल प्रदेश। कौन आएगा? ये यहां पर आके चीन की बॉर्डर कंप्लीट। क्लियर? एक बार वापस से बताइए, ये कौन है? लद्दाख। ये कौन है? हिमाचल। ये कौन है? उत्तराखंड। उत्तराखंड का नेपाल की जंप लगा के सिक्किम पे, और सिक्किम से भूटान के लिए जंप लगाएंगे तो सीधे अरुणाचल। सिक्किम से जंप लगा कहां जाना है? अरुणाचल। ये चीन की बॉर्डर याद हो गई। एक बार पाकिस्तान की बताइए, पहला लद्दाख, दूसरा जम्मू कश्मीर के बाद पंजाब के बाद राजस्थान और गुजरात। याद रहेगा। चीन का भी याद हो गया। अब नेपाल का आधा याद हो चुका है, ध्यान से देखेंगे तो याद हो जाएगा। नेपाल किसके बाद आया था? नेपाल उत्तराखंड के बाद आया था। तो एरो लगा रहा हूं, एक तो लग गया उत्तराखंड। आप बोल देंगे इस साइड से तो उत्तराखंड लगा है, वेस्ट से पश्चिम में, ठीक है। अब उत्तराखंड से जंप मार के सिक्किम पे आए थे, तो आप बोलेंगे इस साइड से सिक्किम लगा है। कौन लगा है? सिक्किम। मगर एरो पे ध्यान दीजिए, मैं जो एरो बता रहा हूं, ये एरो ऊपर की तरफ चीन है, तो सिक्किम चीन को टच करता है। मगर जब इस तरफ देखेगा, सिक्किम इस तरफ देखेगा तो नेपाल को टच करेगा। और सिक्किम अकेला नहीं, यहां पर ध्यान रखेंगे पश्चिम बंगाल भी नेपाल को टच करेगा। तो ये दोनों, किसके ऊपर कौन बैठा था आपको याद है? पश्चिम बंगाल के ऊपर किसको बिठाया आपने? सिक्किम को। तो ये दोनों के दोनों उधर देखेंगे, किसकी तरफ? नेपाल की तरफ। तो इधर से दो कौन है? सिक्किम और बंगाल। सिक्किम और इधर से कौन था? उत्तराखंड। ये होगा तीन। नेपाल में जब भी आपको नेपाल में पोजीशन याद होना चाहिए, इसका कोई फॉर्मूला नहीं बनाएंगे। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे ये सब नहीं आप पढ़ने लगेंगे कि इसका फॉर्मूला, इसकी मैपिंग करेंगे, ठीक है ना। मैप पे आपके दिमाग में पिक्चराइजेशन हो जाएगा, आपको अपने आप जीवन भर के लिए याद हो जाएगा, ठीक है ना। भूलने की कोशिश भी करेंगे तो नहीं भुलाएगा, ठीक है। और अभी याद करने की कोशिश भी करते हैं तो याद नहीं होता, ठीक है ना। तो फिर से देखिए, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये चीन का हो गया। अब नेपाल में इधर से उत्तराखंड, इधर से सिक्किम और बंगाल, सिक्किम और बंगाल। क्लियर? ऊपर तो कोई है ही नहीं, ऊपर तो चीन चल रहा है, ठीक है ना। नीचे से यूपी बिहार, यूपी और ऐसे याद रखना, नेपाल का पूरा वजन यूपी बिहार वालों ने उठा रखा है। ये वाला हाथ यूपी और ये वाला हाथ बिहार, ऐसे करके आपको नेपाल को उठा के रखना है। क्लियर? नेपाल के 5 राज्य क्लियर है। एक बार बोलिए, इधर से कौन? इधर से 2 जने कौन? आवाज नहीं आई। और नीचे से यूपी और, चलें आगे। अगला भूटान, ये रहा भूटान। अब भूटान में देखो 2, अब 3 अपने आप याद हो गए। ये दोनों इधर भी झांकेंगे, ये दोनों उधर भी झांकेंगे। कौन दोनों? सिक्किम और बंगाल। तो ये लगाया, इधर भी सिक्किम, इधर भी बंगाल। क्लियर? और आप यहां से जंप मार के जब चीन पढ़ रहे थे, कहां गए थे? तो उस तरफ से कौन झांकेगा? अरुणाचल प्रदेश। भूटान में इस तरफ से 2 हैं, सिक्किम और बंगाल, उधर से 1 है अरुणाचल प्रदेश। अब भूटान छोटा दिख रहा है, नेपाल बड़ा दिख रहा है, भूटान का वजन कम है, तो एक हाथ से उठ जाएगा और असम उठाएगा। कौन उठाएगा? तो इसके नीचे जो राज्य है वो कौन सा है? असम। ये आपको याद हो गए। एक बार आप इतना रिवाइज कर लीजिए। आप जो 2 देश बचे, इसमें आपको मैं खुद सूत्र बना के दूंगा। फार्मूले वहां बनाना है जहां उसकी बहुत जरूरत हो, जहां चीजें पिक्चराइजेशन से याद हो जाए। अब मैं फार्मूले यहाँ के बनाऊंगा, क्योंकि यहाँ पिक्चर में आप गड़बड़ कर दोगे, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की स्टेट से ना, इसमें मिक्स होता है, ठीक है बेटा। अब आगे चलें एक बार रिवाइज करके। पाकिस्तान के नंबर 1 लद्दाख, नंबर 2 जम्मू कश्मीर के बाद पंजाब, पंजाब के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद गुजरात। क्लियर? चीन में पहले लद्दाख, फिर हिमाचल, हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तरा, जंप मार के सिक्किम, जंप मार के अरुणाचल प्रदेश। नेपाल में इधर से उत्तराखंड, इधर से सिक्किम और बंगाल, नीचे से यूपी और बिहार। भूटान में इधर से सिक्किम और बंगाल, उधर से अरुणाचल और नीचे से असम। याद हो गया? अब 2 पड़ोसी आपके बचे हैं बेटा, 2 पड़ोसी बचे हैं। एक तो बांग्लादेश, इसके लिए सूत्र लिख लो AMTM, सबको याद होना चाहिए। AM, घड़ी में AM और PM होता है, P की जगह T लगा लेंगे तो सूत्र बनेगा AMTM। क्या बनेगा? AM। एक सांस में बोलेंगे, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। बोलो। कोई इसको तोड़ के नहीं बोलेगा कि ऐसे सर हमने बताया था अरुणाचल, ऐसा कुछ नहीं। एक सांस में किसी एक व्यक्ति का नाम है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। बोलो। असम, मेघालय, त्रिपुरा,
ये बांग्लादेश की बॉर्डर हो गई, इसमें लास्ट में जोड़ देंगे पश्चिम बंगाल, क्योंकि बांग्लादेश किसी ना किसी दिन किसके पास था, बंगाल के पास, तो पश्चिम बंगाल मन से जोड़ लेंगे, कॉमन सेंस है, ठीक है। और अब बात करते हैं, ये देखिए यहां से, देखिए सभी लोग यहां से देखिए अरुणाचल प्रदेश से, यहां से ऊपर ऊपर चीन था, इसके नीचे देखिए ये जो व्हाइट व्हाइट कलर का देश नीचे तक जा रहा है यहां तक, ये म्यांमार है। कौन सा देश है? और म्यांमार के लिए भी फॉर्मूला, क्योंकि एक के नीचे एक 4 हैं, देखिए नंबर 1 1 2 3 4, ये 4 देश का फॉर्मूला याद रखेंगे। अरुणा मामी, अरुणा, अरुणा जो नाम होता है, मामी जैसे मामा होता है वैसे मामी। कौन सी मामी? कौन सी मामी? अरुणा मामी। अरु से बोलेंगे अरुणाचल प्रदेश, बोलिए। ना से क्या बनेगा? नागा। एम ए से मणिपुर, एम आई से मिजोरम। अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये म्यांमार के लिए सूत्र दिया है अरुणा मामी। क्या दिया है? जब भी पूछेगा म्यांमार को कौन टच करेगा, आप बोलेंगे अरुणा मामी। जब भी पूछेगा बांग्लादेश को, आप बोलेंगे एमटीएम। क्या बोलेंगे? एमटीएम प्लस पश्चिम बंगाल, एमटीएम प्लस। कोई मुझको एमटीएम का फुल फॉर्म बताए। असम मेघालय, असम मेघालय त्रिपुरा, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम। वेरी गुड। ये इसका सूत्र दिया है और इसका सूत्र दिया है। बाकी सारे पड़ोसी याद हो गए आपके, कंप्लीट, कोई डाउट तो नहीं है? आप बिना देखे बता देंगे। चलिए एक और हमारे पड़ोसी अफगानिस्तान। कौन है? अब अफगानिस्तान कैसे, क्यों, जरा देखिए। ये पाकिस्तान था, पाकिस्तान के पीछे ये अफगानिस्तान है, ठीक है। अफगानिस्तान की बॉर्डर घूम के आएगी और ये जो दोनों के बीच का गैप है यहां पर आके इंडिया को टच करेगी। तो सबसे कम सीमा रेखा अफगानिस्तान के साथ मिलती है। मगर वास्तविकता क्या है? वास्तविकता है कि जहां पर ये बॉर्डर मिल रही है बेटा, ये क्षेत्र आपके पास है ही नहीं। आप 1948 पे जो आपका अटैक किया था, पाकिस्तान ने आपके ऊपर कबीलाई आक्रमण किया था, उस समय जो क्षेत्र आपके हाथ से चला गया उसको आप बोलते हैं पीओके, यानी पाक ऑक्यूपाइड। तो ये पीओके में आता है, ठीक है ना। फिर भी हमारा पड़ोसी, हम अफगानिस्तान को मानेंगे। सबसे कम सीमा रेखा किसके साथ लगती है? अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान की सीमा को छूने वाला केवल एक ही राज्य कौन है? लद्दाख। और लद्दाख का कौन सा एरिया है? पीओके। याद रखेंगे।